नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित कपूर जो कि स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं, आम जनता की, आम डोगरे की आवाज़ उठा रहे हैं। आज उन्होंने जो मुद्दा लिया वो मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो आज उस मुद्दे को लेकर, क्योंकि कई सारे युवाओं का भविष्य जो ताक पर जुड़ा है। अमित कपूर जी, एक तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा लेकर वैसे ही आप चल रहे हैं, भले कोई साथ दे ना दे, पर आप अपनी लड़ाई को, अपनी जंग को जारी रखे हैं। और अब जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है, जहाँ पर युवाओं के भविष्य ताक पर लगा है, ना कोई नेता बोल रहा है, ना कोई संगठन बोल रहा है, आप फिर से इस मुद्दे को लेकर सामने। देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमेशा से ये कहा जाता था कि भाजपा जो है वो जम्मू के साथ भेदभाव नहीं करती। भाजपा चिल्ला कर ये बात कहती थी कि जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं पुरानी सरकारें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब से भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से एलजी सरकार चला रही है, अप्रत्यक्ष रूप से, तब से भाजपा जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करने के लिए जगह एक बना दी, इन्होंने एक लैब बना दी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे देश में अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। स्मार्ट मीटर की बात करूं तो आज तक किसी भी एक स्टेट में 1 मीटर भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर को, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर हो, दोनों के नाम से घोटाले किए जा रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है और लोगों को लूटा जा रहा है। और जम्मू के डोगरों का, बच्चों का फ्यूचर जो है वो खत्म किया जा रहा है। वो कैसे? इन्होंने, आप सब जानते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे सीयूईटी में पास क्लियर होते हैं या नहीं होते, उनको जो एडमिशन है वो जम्मू की यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज हैं में दी जाएगी। मैं कह रहा हूं जो पास हुए हैं उनको भी नहीं मिल रही, जो फेल, जो मतलब कि इंटरनल पेपर नहीं दिए उनको भी नहीं मिल रही। सारी की सारी स्कीमें इनकी फेल हो चुकी हैं। जीवन में रहने वाला बच्चा वो एमएएम कॉलेज या गांधीनगर नहीं जाएगा तो वो कहां जाएगा? जीवन में रहने वाला बच्चा मुबारक अपना परेड कॉलेज नहीं जाएगा तो, गांधीनगर नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? लेकिन जीवन में रहने वाले बच्चे को कश्मीर बोला जा रहा है, कश्मीर में रहने वाले बच्चे को श्रीनगर, जम्मू में एडमिशन दी जा रही है। लेकिन कश्मीर की मैं दाद देता हूं, कश्मीर वालों ने क्या किया, उनके लीडरों ने क्या किया, वहां के बाबू लोगों ने क्या किया, वो लड़ पड़े अपने बच्चों के लिए। उन्होंने पोर्टल खुले रखे हुए हैं, ओपन रखे हुए हैं, वहां के सभी बच्चों को कश्मीर में एडमिशन दी जा रही है। हमें कोई उनसे हमें कोई गिला नहीं है, अच्छी बात है। जब कश्मीर में पोर्टल ओपन है, जब कश्मीर के बच्चों को कश्मीर में एडमिशन दी जा रही है, तो जम्मू के साथ भेदभाव क्यों? जम्मू के पोर्टल क्यों बंद है? जम्मू में 4-4, 5-5 बार फॉर्म भरने के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही। 4-4, 5-5 बार फॉर्म भरने के बाद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रही। ऑटो वाले का बच्चा, रेडी वाले का बच्चा, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार का बच्चा खज्जल हो रहा है। कहाँ जाएगा वो बच्चा बाहर पढ़ने? कैसे लेगा वो कश्मीर में एडमिशन? क्या करेगा वो कश्मीर में एडमिशन लेके या कहीं बाहर जाके एडमिशन लेके? जब जीवन में रहने वाले के बच्चों को गांधीनगर और अपना परेड कॉलेज या फिर गांधीनगर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? एमएएम कॉलेज में एडमिशन नहीं भाजपा ये वही भाजपा जो कश्मीरी नेताओं पर इल्जाम लगाती थी, ये कश्मीर को, जो कि जम्मू का अधिकार नहीं मिलता, कश्मीर को मिलता है। आज उन्हीं की केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद ये भाजपा ने जम्मू कश्मीर को टोटल खत्म कर दिया। चाहे वो किसी भी पॉलिसी में हो, हर पॉलिसी में ये लोग फेल हो चुके हैं। एलजी साहब, 1 टाइम कंसेशन दीजिए जम्मू के बच्चों को। जिस तरह कश्मीर के बच्चों को कश्मीर में एडमिशन मिल रही है, इस तरह जम्मू के बच्चों को जम्मू में एडमिशन मिलनी चाहिए। और मैं एक राय देना चाहता हूं, हमारे जब कश्मीर भाइयों को निकाला गया था कश्मीर से, उन कश्मीर भाइयों ने एक डिमांड रखी थी, आवाज रखी थी, तो उस टाइम उनकी यह सलाह मानी गई थी कि अगर आपके पास कॉलेजेस कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो उस टाइम इवनिंग क्लासेस लगाई गई थी। तो अगर आपके पास यहां पे डोगरे बच्चे ज्यादा हो गए हैं, कॉलेज आपके पास 5 ही हैं, क्लस्टर कॉलेज अंडर 5 ही हैं, तो आप एक काम कीजिए, इवनिंग शिफ्ट लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे सभी बच्चे जो है वो पढ़ भी सकेंगे और आपका भी नाम होगा और कोई प्रॉब्लम में किसी को नहीं आएगी। लेकिन ये कुछ करना चाहते ही नहीं। जम्मू के डोगरों को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, अनपढ़ता की तरफ बढ़ाया जा रहा है। जम्मू के डोगरों को बच्चों को बाहर भिजवाया जा रहा है। जम्मू के डोगरों के साथ गलत किया जा रहा है, जो कि हम नहीं सहेंगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि सियासी पार्टियां लोगों के घरों में वोट मांगने पहुंच गई हैं, लोगों के मोहल्लों में मीटिंगें करने पहुंच गई हैं, क्योंकि कॉर्पोरेशन और एमपी की इलेक्शन आ गई। लेकिन बच्चों के फ्यूचर के किसी को परवाह नहीं।
बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई नहीं सोच रहा कि इस रेडी वाले का बच्चा जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है, 5-5 बार फॉर्म भरने के बाद भी वो बेचारा खज्जल हो रहा है, उसको एडमिशन नहीं दी जा रही। उस पर किसी की एक पार्टी ने आवाज एक भी किसी भी नेता को ये बात नहीं समझ आई कि किस तरह से लोग परेशान है, युवा परेशान। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब लोग मेरे तक ये मैसेज पहुंचाते हैं, अगर मैं आवाज आगे रख सकता हूं तो क्या सियासी पार्टियों के पास, ये तो दरबार लगाकर बैठे हुए हैं, श्यामलाल शर्मा जी बैठते हैं, कभी कविंदर गुप्ता जी बैठते हैं, कभी कोई बैठता है, कभी कोई बैठता है, प्रिया सेठी जी बैठते हैं। क्या इनके एजुकेशन मिनिस्टर रही है मैडम? क्या इनके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कंप्लेन नहीं आती जो मेरे पास आ सकती है? तो क्या इनके पास नहीं आती? मैं तो एक आम इंसान हूं, तो जो इनके पास क्यों नहीं आती? जनता को पता ना आप आवाज उठाएंगे राजनीति से हटकर। चलो, ये कहने की बात यह है कि आप किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, जबकि आपने जम्मू के डोगरों के लिए क्या किया? जम्मू के डोगरों के लिए आपने स्मार्ट मीटर के नाम से घोटाला किया। जम्मू कश्मीर की आवाम का पैसा 13,000 करोड़ का नेक्सस जो आपके अपने ही ऑफिसर ने पकड़वा दिया और आपने उसको बाहर कर दिया। तो किसको आप कहते हो 20,000 करोड़ का, 21,000 करोड़ का हमें कर्जा लेना पड़ा? तो जाने की वही 13,000 करोड़ रुपया जो आपने घोटाला किया एक डिपार्टमेंट का, एक ही पीएचई का, तो आने वाले कल में जितने भी डिपार्टमेंट के घोटाले सामने आएंगे, तो मुझे उड़ती खबरें आ रही है कि 85,000 करोड़ रुपया आपने इलेक्शन के लिए देना है, कहीं वो पैसा तो नहीं इकट्ठा हो रहा? कहीं वो पैसा तो नहीं इकट्ठा हो रहा? एलजी साहब, जितेंद्र सिंह जी, आप पीएमओ हाउस में बैठ के कहीं 85,000 करोड़ रुपए का आपने तो नहीं दे दिया कहीं? ये मैं अपने से कह रहा हूं, मुझे उड़ती खबरें आ रही हैं। तो जितेंद्र सिंह जी, अगर ऐसा कुछ नहीं है, जम्मू के डोगरों के साथ हो तो मौन व्रत तोड़िए, का नाम पड़ गया। आने वाले कल में जिस तरह नालायक 25 नल्ले बोले जाते हैं, उसी तरह नालायक आपको भी हमारी माताएं बहनें बोलेंगी। फिर मत कहना इलेक्शन में जवाब देगी जनता। इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी को याद रखिएगा, इन दोनों को काउंटिंग करनी पड़ेगी। कांग्रेस ये बोलेगी कि बीजेपी के 4 लीडरों को जूतों के हार पड़े, और बीजेपी ये बोलेगी कांग्रेस के 10 लीडरों को जूतों के हार पड़े। इनकी आपस में यही काउंटिंगें रहेंगी। याद रखिएगा, ये जूतों की हार की काउंटिंगें चलेंगी, ना कि इनको वोट की काउंटिंगें चलेंगी। धन्यवाद। साफ तौर पर अमित कपूर जी ने कहा था इस बार वोट की चोट जनता देगी, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी होगी। जिस तरह से जम्मू की अगर बात करें, जितने भी बर्निंग मुद्दे हैं, अगर बात करें स्मार्ट मीटर को लेकर, तो मजाल है कोई भी नेता इसको सीरियसली ले और इस मुहिम को ये जनता के खिलाफ और कहीं ना कहीं आगे लेकर जाए। इसी तरह से अगर बात करें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि लागू की गई, उसके तहत बच्चों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दिए, पर आज हमारे जम्मू के बच्चे दर बदर ताक पर है। तो कोई भी नेता मजाल है बोलकर भी राजी नहीं है, तो आम जनता आ जाकर अमित कपूर जी का ही दामन थामती, क्योंकि ये बड़ी बेबाकी से हर एक मुद्दे को प्रशासन और सरकार तक रखती है। पर आने वाले समय में जल्द ही सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है। अब ये जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। सरकारें बनाना और गिराना भली भांति हमारी जनता जानती है। आने वाले समय में देखिए किस किस पार्टी को जनता गिराती है और किस किस